Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 22 of formal method in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वीडीएम की डिटेल्ड टेक्निक्स को डिस्कस किया था कि वीडीएम क्या होता है और वीडीएम मॉडल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है और क्या क्या प्रोसीजर्स हम उसमें फॉलो करते हैं अपने वीडीएम को डिज़ाइन करने के लिए, वीडीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वीडीएम के रूल्स और रेगुलेशंस किस तरीके से सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होते हैं। वो सारी चीज़ें हमने जो है इन डिटेल डिस्कस की थी। और फिर उसमें हमने एक और कंसेप्ट भी था जिसको हमने टोटलाइजेशन कहा था कि टोटलाइजेशन क्या होती है, किस तरह यूज़ की जाती है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो हमने सारी टेक्निक्स जितनी थी वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये आप समझिए कि प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर है, लाइक इंडस्ट्रियल बेस्ड लेक्चर है। इससे पहले हम जो चीज़ें आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये कोर्स के जो मेजर 3 पार्ट्स हैं, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, मैथमेटिकल पोर्शन भी होगा और इंडस्ट्रियल पोर्शन भी होगा। तो हम कुछ लेक्चर्स हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किए, कुछ हमने मैथमेटिकल डिस्कस किए, कुछ हमने इंडस्ट्रियल लेक्चर्स को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी इंडस्ट्रियल बेस्ड लेक्चर है कि अब हम इसमें हमने जितने मेथड्स को पढ़ चुके हैं, जितनी टेक्निक्स देख चुके हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन को देख चुके हैं, हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि उन तमाम चीज़ों को हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ किस तरीके से लेके जाएंगे, हमने उनको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, ठीक है, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो आज हम इंशाअल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हम फॉर्मल मेथड्स को अपनी स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस के साथ जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या जब हम उसको डिप्लॉय करते हैं तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और जो डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से होनी चाहिए और उसको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किस तरीके से होना चाहिए, और जो एक सिस्टम बिल्ट होता है वो हम किन पैरामीटर्स के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन रिकमेंडेड डेवलपमेंट प्रोसेस। देखें, हम जब भी कोई अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, कोई भी मॉडल डिज़ाइन करते हैं, तो वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, कि आपकी लैंग्वेज कौन सी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ठीक है, हम उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर उस पर आर्किटेक्चर कौन सा इम्प्लीमेंटेशन होगा हम करेंगे, ठीक है, उसका डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे, लैंग्वेज कौन सी चूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये एक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा, वो आपकी मॉड्यूलर टेक्निक होगी या आपकी उसमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम जो डिस्कस करते हैं वो हम क्या कहते हैं कि मेथोडोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन रिकमेंडेड डेवलपमेंट। देखें, फिर आपके पास जो डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, जिस तरह आपका वाटरफॉल मॉडल है, आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है, आपका स्पाइरल मॉडल है, आपका बोएम मॉडल है, ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स हैं। हम जो मॉडल्स को यूज़ करके डिज़ाइन करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं कि हम उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, हम उनके रिजल्ट्स किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम अपनी बात कर रहे हैं कि वो बेस करेगा जो भी रिकमेंडेड मॉडल है, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह का हार्डवेयर है, जिस तरह के यूज़र्स हैं, जिस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उन तमाम चीज़ों को देख के हम अपना मॉडल रिकमेंड करेंगे, हम अपना डेवलपमेंट प्रोसेस रिकमेंड करेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं कि वो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, अब उसकी कितनी स्टेजेस हैं, उसकी कितने फेसेस हैं। सबसे पहले तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। जो आपका एनालिसिस होता है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर होता है कि आपको किस तरह का डाटा चाहिए, आप किस तरह का नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, आपकी इंटीग्रेशन किस टाइप की होगी, वो सारे का सारा जो आपका एनालिसिस है हम इन डिटेल अपना जो एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट ही आर शी वांट्स इन दिस सॉफ्टवेयर, कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है।
ठीक है, किस तरह का सॉफ्टवेयर वो अपना डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो जो उसकी स्पेसिफिकेशन है हम उन स्पेसिफिकेशन को देखेंगे और स्पेसिफिकेशन की बेसिस के ऊपर हम अपना डिज़ाइन फॉलो करते हैं। अब डिज़ाइन के डिफरेंट, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट आपके मॉडल्स हैं जो टोटली बेस कर रहे होंगे आपकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अब जिस तरह की आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर बेस होगा आपका डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद हम उसकी देखेंगे कोडिंग कि अब डेफिनेटली जब हमने उसका डिज़ाइन बना लिया तो हम अब किस लैंग्वेज में उसको कोड करेंगे, किस लैंग्वेज में उसको बिल्ट अप करेंगे। बहुत सी लैंग्वेज हैं, C# है, .NET है, ठीक है, VB है, ठीक है, आपका C++ है, Oracle है, ठीक है, ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लेकिन जावा है, ठीक है। अब हमने अपना एनालिसिस किया है, हमने जो अपनी स्पेसिफिकेशन की है और जो हमने अपना डिज़ाइन बनाया है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर कि हमारा किस तरह का एनालिसिस है, हमारी स्पेसिफिकेशन किस टाइप की है और हमारा डिज़ाइन किस टाइप का है, इन तीनों को कंबाइन करके हम अपनी कोडिंग की तरफ जाएंगे। जब हम अपनी कोडिंग कर लेंगे, उसको बिल्टअप कर लेंगे, उसको किसी एक लैंग्वेज में हम उसको बना लेंगे, बिल्डअप कर लेंगे, तो बिल्डअप करने के बाद हम उसकी यूनिट टेस्टिंग करेंगे। जितने भी उसके यूनिट्स हैं, उसके अगर 4 मॉड्यूल बनते हैं, उसके 5th मॉड्यूल बनते हैं, उसके 10 मॉड्यूल बनते हैं, हम हर एक मॉड्यूल की उसकी इंडिविजुअल जो है टेस्टिंग करेंगे और इंडिविजुअल टेस्टिंग के ऊपर हम बेस करेंगे कि वो किस तरह काम कर रही है। देन हम उसको इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, अब उन जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं, आपके अगर 10 मॉड्यूल्स हैं, आपके अगर 20 मॉड्यूल्स हैं, आपके जितने भी मॉड्यूल्स बने हैं हर एक की हम टेस्टिंग करेंगे यूनिट, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे कि वो जो मॉड्यूल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। उन तमाम मॉड्यूल्स की जो अपनी जो है वो इंटीग्रेशन है, इन डिटेल जो इंटीग्रेशन है वो देखेंगे कि उन तमाम मॉड्यूल्स को हम किस तरह आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे कि वो जो पूरा सिस्टम है उसकी टेस्टिंग के लिए कौन कौन से रूल्स चाहिए, क्या क्या रेगुलेशन चाहिए। फिर हम उसकी मेंटेनेंस, जब आपका एक सिस्टम पूरा बन जाता है तो उस सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए कि उसका जितना भी रिकॉर्ड है कि उसको रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो जो सिस्टम मेंटेनेंस है उसमें वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी देखेंगे। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे के सारे हम यूज़ करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और फॉर्मल मेथड्स के अंदर। अब फॉर्मल मेथड्स ये कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बी अ फाउंडेशन फॉर डिस्क्राइबिंग कम्प्लेक्स सिस्टम्स, बी अ फाउंडेशन फॉर रीजनिंग अबाउट, जहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, लार्जर इंटरप्राइज सिस्टम्स होते हैं, हम उन तमाम प्लेसेस के ऊपर, ठीक है, वी कैन यूज़ फॉर्मल मेथड्स, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन या रीजनिंग सिस्टम्स होते हैं। और इसके अलावा क्या काम करते हैं कि प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, के आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें जितनी भी सपोर्ट है उस सपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए भी ये यूज़ होते हैं। और कम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू मेथडोलॉजी, और ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री अप्रोच है अपनी मेथडोलॉजी के लिए। तो इन तमाम इश्यूज़ के लिए हम अपने जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल बेस है, इन तमाम इश्यूज़ के लिए हम अपने फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करते हैं और उन फॉर्मल मेथड्स की बेसिस के ऊपर हम अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम अपनी डाटा एक्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो टेस्टिंग है, ठीक है, और वो जो है 2 टाइप्स की है, एक स्टैटिक वेस्ट डायनामिक, ठीक है। हम जब भी अपनी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो उसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक तो हमारे पास स्टैटिक है और दूसरी हमारे पास जो है वो डायनामिक है। जो हमारे पास स्टैटिक है वो हम यूज़ करते हैं, स्टैटिक एनालिसिस ऑफ कोड डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, यानी अब जो हमारे पास इसमें जितनी भी स्टैटिक टेस्टिंग है हम वो उसकी क्या बात कर रहे हैं कि स्टैटिक एनालिसिस ऑफ कोड में डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, ठीक है, उसमें हमें एग्जीक्यूशन ऑफ कोड को, ठीक है, उस सारे को उसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें फर्स्ट क्या है कि लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम सिंटैक्स एंड इन्वेस्टिगेट्स एंड चेक्स फॉर स्ट्रक्चर एंड यूजर ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स ऑफर ऑटोमेटेड। अब
जो हमारे पास जितना भी स्टैटिक एनालिसिस है, हम जो अपना स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं वो किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, हम वो ये कह रहे हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम सिंटैक्स and investigates and checks the structure and usage of individual statements often automated। ठीक है, जितनी भी वो स्टेटमेंट हैं उन तमाम को ऑटोमेट करने के लिए, लिंक करने के लिए हम अपनी स्टैटिक यूज़ करते हैं। और अब इसके अगेंस्ट जो हमारे पास डायनामिक है, डायनामिक में क्या होता है कि डायनामिक एनालिसिस ऑफ कोड इन्वॉल्व रनिंग द सिस्टम टेस्टिंग। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, यानी जो इसमें मेजर पॉइंट है, जो इसमें मेन पॉइंट है वो किस पे बेस कर रहा है, वो इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, जबकि यहाँ पे इन्वॉल्व्स रनिंग द सिस्टम टेस्टिंग, यानी वो जो पूरे का पूरा इन्वॉल्व कर रहा है वो सिस्टम टेस्टिंग पे इन्वॉल्व कर रहा है। प्रोग्राम रन फॉर्मली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस विद स्पेसिफिक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी टेस्टिंग होती है, जो हमारे पास डायनामिक एनालिसिस ऑफ कोड है वो इन्वॉल्व करता है, जितनी भी हमारी सिस्टम टेस्टिंग है वो सारी की सारी उसके जो है इर्द गिर्द जो है इन्वॉल्व कर रहा होता है। और प्रोग्राम रन फॉर्मली अंडर कंट्रोल कंडीशन विद स्पेसिफिक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, यानी उसके साथ जितने भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू हम उसको रन करते हैं। पाथ एंड ब्रांच टेस्टिंग, इसके लिए हमारे पास पाथ और जो ब्रांच टेस्टिंग है हम वो भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। हम दोनों टेस्टिंग यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के लिए, इंटरप्राइज लेवल के लिए, या जो हमारे पास इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उनके लिए हम अपनी डायनामिक एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। जो हमारे पास स्मॉलर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे हम अपनी स्टैटिक एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। तो लिहाजा ये सिस्टम टेस्टिंग के इन्वॉल्व होता है और इसमें हमें कोड नहीं चाहिए होता, और ये पाथ एंड ब्रांच टेस्टिंग की भी एक टेक्निक होती है। तो ये इन बेसिस के ऊपर हम अपनी स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस दोनों यूज़ करते हैं। व्हाट आर फॉर्मल मेथड्स? अब इनफॉर्मल मेथड्स का इंडस्ट्री के साथ लिंक है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स और चीज़ें, टेक्निक्स एंड टूल्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड फॉर, हमने अब जितना भी लॉजिक पढ़ा, हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, अब वो जो लॉजिक्स हैं, वो जो टूल्स हैं, वो जितने रूल्स हैं, वो सारे के सारे हमने अब किस में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, वो हमने अपने फॉर्मल मेथड्स के साथ इंटीग्रेट करने हैं, फॉर्मल मेथड्स के साथ लिंक करने हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि टेक्निक्स एंड टूल्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स and formal logic can assume various forms and levels of rigor। ठीक है, आप इसके अंदर आप देखें कि एक तो आपकी लिस्ट है, एक आपके इसमें जो स्पेक्ट्रम है और एक मोस्ट है। ठीक है, ये आपके पास मैथमेटिकल नोटेशन एम्बेडेड इन इंग्लिश स्पेसिफिकेशन, ये जो है जो आपके पास है ये आपको प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल, जितनी भी आपकी मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन है उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये उसमें आपको परफॉर्म करता है। और ये जो आपके पास है ये यूज़ होता है फुली फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज विद प्रिसाइज सिमेंटिक्स। अब हमने सिंटेक्स और सिमेंटिक्स सभी पूरा चैप्टर पढ़ा था, अब वो जो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स है वो यूज़ होते हैं यहाँ पे, प्रिसाइजली हम उसको यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इन सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन के लिए और लिंकेज के लिए। नेक्स्ट है कि वाई कंसिडर फॉर्मल मेथड्स। अब हमें फॉर्मल मेथड्स ही क्यों इसमें यूज़ करना चाहिए या उसकी इंटीग्रेशन ही हम सिस्टम के साथ क्यों कर रहे हैं। सिस्टम्स आर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब देखिए हमारे पास जितने भी
आजकल एप्लीकेशन आ रही हैं, वेदर कैलकुलेशन है, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, कार सिस्टम्स हैं, मतलब आप देखें हम उसमें सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है कि आपने इस चीज़ को 2 मिनट के लिए गर्म करना है, 3 मिनट के लिए करना है, इसको आपने ऑटो पे रखना है, मैनुअल पे रखना है। तो ये डेफिनेटली उस हार्डवेयर के साथ मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कंप्यूटिंग ट्रायंगल है उसमें 3 चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और यूज़र की। ये जब तक तीनों कंपोनेंट्स नहीं होते तब तक उसकी जो इंटीग्रेशन है या लिंकेज है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास जो फॉर्मल मेथड्स हैं, हम जो अपने फॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं, हम जो उसको कंसिडर करते हैं, उनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो किस बेसिस के ऊपर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम आर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। यानी अब डे आपके एरोप्लेन्स है, मतलब आप अगर रियल टाइम की जितनी भी एग्जांपल्स देखें, इंडस्ट्री के एग्जांपल देखें, उनमें जो इंटीग्रेशन हो रही है वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर ही हो रही है। अब उन तमाम को बेहतर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, लिंक करने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम इसलिए फॉर्मल मेथड्स को कंसिडर करते हैं कि डे बाय डे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं हार्डवेयर के ऊपर। कंप्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली। देखिए हर एक के साथ सॉफ्टवेयर चिप जो है, मैंने आपको एग्जांपल दी, माइक्रोवेव ओवन हो गया, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, आपकी कार सिस्टम्स हैं, मतलब आपकी मोबिलिटी है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, इसके साथ आपकी जो सॉफ्टवेयर चिप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके हम उसके साथ जो एम्बेड कर रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली। वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो फास्ट हो रहा है, ठीक है, और वो हम किस वजह से कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मल मेथड्स कर रहे हैं। अब ठीक है, मेंटेनिंग रिलायबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब हम जितने भी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी है उसको मेंटेन करना, उसको बेहतर करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मेंटेनिंग रिलायबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यानी वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, उसकी एक्यूरेसी फाइंड करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हमारे पास जो फॉर्मल मेथड के कंसेप्ट्स हैं वो बेस करते हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो हम जो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ये सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर का एनालिसिस कर रहे होते हैं या रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं, या हम जब अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर है वो क्या है, वो है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। अब आपके पास जितनी भी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है और वो किस तरह ली जाती है, वो हम सारी चेक करते हैं। फिर हम फॉर्मल प्रूफ्स को डिस्कस करते हैं कि उसके जितने भी मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, जितने भी उसके कंप्यूटिंग के प्रूफ्स हैं, वो जितनी चीज़ें हम उन तमाम को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिनको हम फॉर्मल प्रूफ्स कहते हैं। फिर हमारे पास मॉडल चेकिंग है कि हम जो मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मॉडल बना रहे हैं, उसको मॉडल को चेक करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उस मॉडल को किस बेसिस के ऊपर चेक कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो लास्ट है वो आपकी एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो जो आपकी एब्स्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से है, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मेथड्स हैं, इसमें हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं, फॉर्मल प्रूफ यूज़ करते हैं, मॉडल की चेकिंग यूज़ करते हैं और अपनी डिफरेंट टाइप की एब्स्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 4 कंसेप्ट हैं, इनको 1 बाय 1 इंडस्ट्री के साथ लिंक करते हैं और आगे देखते हैं इन डिटेल। यानी अब ये जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को पहले इन डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर फॉर्मल प्रूफ्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम मॉडल चेकिंग को डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। सबसे पहले जो है वो आपके पास है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, ट्रांसलेशन ऑफ नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, टेबल्स
इंग्लिश टेक्स्ट इनटू अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। यानी इसकी जो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम देखें हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ अ नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, डायग्राम्स, टेबल, इंग्लिश टेक्स्ट इनटू अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम सारी की सारी जो है वो हम अपने यूज़ करते हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं। और क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम, क्या क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ अ नॉन मैथमेटिकल, जितने भी हमारे पास नॉन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हैं उसमें हमारे पास डायग्राम्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, इंग्लिश टेक्स्ट भी आ जाते हैं, वो सारी हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकेशन फाइंड करने के लिए। कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई लेवल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, हम सिस्टम की जितनी भी बिहेवियर है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तमाम को हम कंसाइज करते हैं, डिस्क्रिप्शन को कंसाइज करते हैं, और उनकी जो जब हम राइटिंग करते हैं तो वो हम कंसाइजली करते हैं ताकि, और उसको प्रिसाइज करते हैं। वो जो हमारी जो है प्रिसाइज और जो कंसाइज होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि हम उनको लिंक करके आपस में इंटीग्रेट कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो आप देख रहे हैं कि इनफॉर्मल है, फॉर्मेटेड है, ठीक है। जो इनफॉर्मल है हम क्या बात कर रहे हैं कि ये आपकी फ्री फॉर्म है और ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। तो यानी अब जो हम जब इनको इनके जितने भी सिमेंटिक्स हैं, सेंटेक्स हैं, हम उसकी पूरी लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा चैप्टर था सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का। तो अब जो टाइप्स ऑफ, जो हमारी फर्स्ट टाइप की स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या है, वो आपकी इनफॉर्मल है। अब जो हमारे पास इनफॉर्मल है हम उसमें क्या बात कर रहे हैं कि फ्री फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज, और इसमें ठीक है, एक तो ये आपकी हमने अब नेचुरल लैंग्वेज के बीच हमने रूल्स पढ़े थे, लैंग्वेज देखी थी, टाइप्स देखी थी, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि एम्बिग्यूटी एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू इनकम्प्लीटनेस, इनकंसिस्टेंसी एंड मिस अंडरस्टैंडिंग। हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में कि फ्री फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज, उसमें जितनी भी एम्बिग्यूटी होती है उसको जो हम उसको लीड करते हैं उसकी इनकम्प्लीटनेस के लिए कि वो कितना इनकंसिस्टेंट है, और वो उसकी जो मिस अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब फॉर्मेटेड किस में है, अब हम किस तरीके से हम उसको फॉर्मेट कर रहे होते हैं। नंबर वन, जितने भी आपके स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स हैं, देखें अब जब हम अपने बनाते हैं तो उसमें कोई स्टैंडर्ड तो होंगे, कोई रूल्स तो होंगे। तो जो आपके स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स हैं वो बेसिक कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेक्स, कि जितना भी आपका सॉफ्टवेयर है उसकी जितनी भी कंप्लीटनेस है, कि उसके जितने चेक्स हैं 1 2 3 4, हम जब सिस्टम को बना रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसके जितने भी कंप्लीटनेस चेक हैं उन तमाम चेक्स को हम देखते हैं। और इम्प्रिसाइज सिमेंटिक्स implies other sources of error may still be present। यानी ये जो नेक्स्ट है कि हम क्या कह रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम imprecise semantics implies other sources of error may still be present। यानी जो जितनी भी आपकी सेमेंटिक्स हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल तरीके से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि वो जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है वो आप उसको प्रिसाइज करके उसमें से अपने सिमेंटिक्स फाइंड कर लें, ठीक है। उसको अपने सोर्सिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो इनफॉर्मल में आती हैं। एक तो वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, हम उसमें अपनी एम्बिग्यूटी चेक करते हैं, इनकम्प्लीटनेस देखते हैं, वो कितना इनकंसिस्टेंट है वो चेक करते हैं, जितनी भी मिस अंडरस्टैंडिंग होती हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। हम अपना एक जनरलाइज या हम अपना एक स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स यूज़ करते हैं कोड करने के लिए, फॉर्मल मेथड डिज़ाइन करने के लिए, और हम उसमें अपने जितने भी कंप्लीटनेस चेक हैं वो सारे के सारे यूज़ करते हैं, और हम उसको प्रिसाइज करते हैं अपने तमाम सिमेंटिक्स के लिए, ताकि मेरे पास जितने भी सोर्सेज हैं उन तमाम सोर्सेज को इनके साथ लिंक करके इसको इंटीग्रेट किया जा सके। देन हमारे पास टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन 2 है कि वो जो फर्स्ट थी, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ये है टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन 2। इसमें जो हमारे पास फॉर्मल है
कि सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स रेगुलरली डिफाइंड, कि हम अपने सिंटेक्स हमने इसलिए सारे पढ़ चुके थे कि सिंटेक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, उनको हमने प्रॉपरली प्रिसाइजली डिफाइन करना है। जब हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, हम जब अपने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जितनी भी डिवीजन है वो हमने एक अपनी प्रिसाइजली डिवीजन करनी है। देन प्रिसाइज फॉर्म परहैप्स मैथमेटिकल, यानी उसके जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे आपके मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे, ठीक है। एलिमिनेट इम्प्रिसिएशन, ठीक है, एंड एम्बिग्यूटी, कि उसमें जितनी भी एम्बिग्यूटीज हैं, जितनी भी उन तमाम चीज़ों को हम एलिमिनेट करेंगे। प्रोवाइड बेसिस फॉर मैथमेटिकल वेरीफाइंग इक्विवेलेंस बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, उन तमाम को हम यूज़ करेंगे। मे बी हार्ड टू रीड विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है, यानी वो हम उसकी जितनी भी ट्रेनिंग बन रही है, उसकी जितनी भी रीडिंग बन रही है, वो माइट भी थोड़ी सी आपकी हार्ड हो, और ये आपके पास सिमेंटिक्स डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मल है उसमें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के इश्यूज़ हैं, उसके एलिमिनेशंस हैं, हम उसको प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं, और जितने भी सिंटेक्स हैं वो हम उसको इंडिविजुअली या हम उसको मॉड्यूलर जो अप्रोच है उस पर बेस करते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है उसका गोल क्या है कि डिस्क्राइब एक्सटर्नल बिहेवियर विदाउट डिस्क्राइबिंग आर कंस्ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब यानी जो हमारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, हम जो हमारा इसमें अचीवमेंट का गोल है वो गोल क्या है, वो गोल ये है कि हम उसको जितना भी डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे पास एक्सटर्नल बिहेवियर है, विदाउट डिस्क्राइबिंग आर कंस्ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, उन तमाम की इम्प्लीमेंटेशन और उन तमाम बिहेवियर को एक्सटर्नली ठीक करने के लिए हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। फॉर्मल मेथड्स हैज़ टू पार्ट्स। अब जो आपके फॉर्मल मेथड्स हैं इसके टू पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लॉजिकल थ्योरी, ठीक है, और दूसरे क्या आपके पास आपकी स्ट्रक्चरिंग थ्योरी है। यानी अब इसमें हमारे पास जो गोल्ड है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने जो अपनी बात की है कि एक तो हम सिंटेक्स देख रहे हैं, एक हम अपना सिमेंटिक्स देख रहे हैं, हम एम्बिग्यूटी को वहाँ से प्रिसाइज कर रहे हैं, हम मैथमेटिकल वेरीफाइंग एक्सप्लेनेशन बिटवीन, यानी जो उसकी स्पेसिफिकेशन है और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो हम उन तमाम को इंटीग्रेट करते हैं, मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और ये हमारे पास एक सिमेंटिक डिस्टेंस है, मे बी हार्ड टू रीड विदाउट ट्रेनिंग, मतलब इसको इस डाटे की जो रीडेबिलिटी है, इसको रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना माइट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है। और फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में हम क्या बात करते हैं, इसका गोल क्या है कि डिस्क्राइब एक्सटर्नल बिहेवियर विदाउट डिस्क्राइबिंग आर कंस्ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास है कि हम अपना जितना भी एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करते हैं कंस्ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन के, हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी, ठीक है, उसका लिंकेज किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर्मल मेथड हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ लॉजिकल थ्योरी एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरिंग थ्योरी। जो इसमें लॉजिकल थ्योरी है, मीन्स बाय विच वन रीजन अबाउट स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज एंड प्रोग्राम, यानी अब इसमें जो हमारे पास लॉजिकल थ्योरी है वो हम क्या बात कर रहे हैं कि मीन्स बाय विच वन रीजन अबाउट स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज एंड प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट कैलकुलेस क्वांटिफिकेशन अवर वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी क्वांटिफिकेशन है, जितनी भी, यानी हम अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, अब हमने प्रीडिकेट और प्रोपोजिशन लॉजिक दोनों डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है, जो प्रीडिकेट है कैलकुलेस, वो बेस करता है क्वांटिफिकेशन और वेरिएबल्स के ऊपर, और जो सेकंड ऑर्डर है वो प्रीडिकेट करता है क्वांटिफिकेशन और रिलेशंस के ऊपर। यानी एक की जो हमारी क्वांटिफिकेशन हो रही है वो ओवर वेरिएबल्स हो रही है, और जो सेकंड क्वांटिफिकेशन हो रही है वो ओवर आपकी रिलेशनशिप्स हो रही है, ठीक है जी। और ये हमारे पास टेम्पोरल लॉजिक है,
अब जो हमारे पास टेम्पोरल लॉजिक है, ठीक है, कि ये उस पर बेस करता है। और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चरिंग थ्योरी है, डिफाइन एलिमेंट्स बीइंग रीजनड अबाउट, के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं हम जब उनको डिफाइन करते हैं तो उनकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, उनकी मैथमेटिकल रीजन क्या है, एंड व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रक्चरिंग थ्योरी, ठीक है, फॉर दोज। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी डिफाइन करते हैं अपनी स्ट्रक्चरिंग थ्योरी के अंदर कि आपकी स्ट्रक्चरिंग थ्योरी क्या है और वो आपके किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है और वो कैसे यूज होती है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है, ठीक है, स्टेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन अ प्योरली डिक्लेरेटिव वे। अब इसके अंदर जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हो रही हैं, हम जितनी भी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट डिजायर्ड, ठीक है, इन अ प्योरली डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब आपकी जो डिक्लेरेटिव वे है उसमें आपकी एक तो अलजेब्रिक है और एक आपकी एक्सियोमेटिक है। हमने ये मैथमेटिक्स पढ़ चुके थे, अब हम उसको लिंक कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हम उसको फॉर्मल मेथड के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो इसकी इंटीग्रेशन है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो उसकी इंटीग्रेशन है वो फॉर्मल मेथड के साथ किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब जो इसमें अलजेब्रिक है वो है डेटा टाइप व्यूड एज एन अलजेब्रा एक्सियम स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा टाइप ऑपरेशन। हम इसमें अपना जो अलजेब्रा है हम उसको यूज़ करते हैं, हम अपने एक्सियम्स को यूज़ करते हैं, और जितनी भी हमारे पास मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, इक्वेशंस हैं जो रेलेवेंट है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और एक्सियोमेटिक में क्या है कि हम यूज़ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है वो हम यूज़ करते हैं अपने एक्सियोमेटिक में। और प्री एंड पोस्ट कंडीशन, जितनी भी हमारे पास प्री और पोस्ट कंडीशंस हैं उस सिस्टम को ठीक करने के लिए वो देखते हैं। और हम उसमें ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि उस सिस्टम की जितनी भी ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो चेक करते हैं। और डिस्क्राइब डिजायर्ड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग मॉडल ऑफ अ सिस्टम, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिज़ायर करते हैं, और वो जो हमारे पास पूरा मॉडल है उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि वो मॉडल किस तरह का है और वो किस तरीके से काम कर रहा है। देन हमारे पास मॉडल ओरिएंटेड है कि प्रोवाइड डायरेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सिस्टम बिहेवियर, सेट्स, सीक्वेंस, टुपल्स, मैप्स। ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम अपना जो हमारे पास मॉडल ओरिएंटेड है ये हम उस पर यूज़ करते हैं। हम उस पर यूज़ करते हैं कि उसको हम किस तरीके से जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें डायरेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सिस्टम बिहेवियर क्या है, किस तरह के सेट्स हैं, किस तरह के सीक्वेंस है, किस तरह के आपके टुपल्स हैं, किस तरह के मैप्स हैं, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम उसमें डिफाइन करते हैं। इसमें जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, इन टर्म्स प्रीवियसली डिफाइंड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें क्या है, सेट्स हैं, सीक्वेंस हैं, फंक्शंस हैं, मैपिंग है, और इसमें स्टेट मशीन्स हैं। ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो हैं ये हम अपनी डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, सेट्स के लिए, सीक्वेंस के लिए, फंक्शंस के लिए और तमाम स्टेट मशीन के लिए। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास है ये टाइप्स ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। देन हमारे पास प्रॉपर्टी ओरिएंटेड अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है। प्रॉपर्टी ओरिएंटेड और जो अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है इसमें जो हम अपने यूज़ करते हैं या जो हमारे यूजेस हैं वो क्या है, नंबर 1 इनपुट आउट परसेप्शन, कि आपकी इनपुट क्या है सिस्टम के लिए, आपकी उस सिस्टम के लिए आउटपुट क्या है, आप किस बेसिस के ऊपर इनपुट्स दे रहे हैं, ठीक है, आपकी जो उन बेसिस के ऊपर इनपुट्स के ऊपर आपकी आउटपुट क्या आ रही है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो हम सारे के सारे इसमें डिस्कस करते हैं। सेटअप ऑपरेशन, उन तमाम को रन करने के लिए जो आपके लेजिटिमेट ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, उन ऑपरेशन को सिस्टम के साथ किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, सिस्टम के साथ किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। एक्सियम स्पेसिफाइंग बिहेवियर ऑफ ऑपरेशन, कि आपके सिस्टम के जो कितने एक्सियम्स हैं उन तमाम का बिहेवियर क्या है और उन तमाम चीज़ों को हम किस तरह सिस्टम के साथ इंटीग्रेट
और मैनिपुलेट और डिप्लॉय कर सकते हैं। देन हमारे पास टू पार्ट्स टू स्पेसिफिकेशन, एक उसमें सिंटेक्स है और एक उसमें एक्सियम्स है। तो ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं हम जो अपनी स्पेसिफिकेशन में यूज़ करते हैं। एक सिंटेक्स पार्ट को यूज़ करते हैं और हम दूसरा उसमें अपना एक्सियम यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है ये प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है और ये हमारी अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में आती हैं। हम अपनी अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से के साथ सिस्टम के साथ मैनिपुलेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो इंटीग्रेशंस हैं, वो मैनिपुलेशंस हैं, वो डिवीजन्स हैं हम जो अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ लिंक करके इंटीग्रेट करते हैं। देन हमारे पास मॉडल ओरिएंटेड या जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बिल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर बिहेवियर यूजिंग मैथमेटिकल डिफाइंड टाइप्स सेट्स एंड रूल्स। यानी अब हम इसके अंदर जो अपना एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम वो क्या कह रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अपने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के लिए इसमें होता है आपको वो सॉफ्टवेयर होता है रिक्वायर्ड कि उसका बिहेवियर क्या है, वो मैथमेटिकली डिफाइन किस तरह है, उसके टाइप्स क्या हैं, सेट्स क्या हैं, उसके रिलेशंस क्या हैं। डिफाइन ऑपरेशंस बाय शोइंग इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑपरेशन ऑन द मॉडल। तो अब इससे पहले तो हम ये देखें कि हमने जो हमें जो चीज़ उसमें बेसिकली रिक्वायर्ड है वो चीज़ क्या है। वो चीज़ ये है कि बिल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर बिहेवियर यूजिंग मैथमेटिकल डिफाइंड। यानी हमने अब उसका जो मॉडल डिफाइन करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ, वो मैथमेटिकल डिफाइंड टाइप जिसमें उसके जितने सेट्स हैं, जितने रिलेशंस हैं, उन तमाम को हम प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे कि वो सिस्टम के साथ लिंक किस तरह होंगे और वो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किस तरह होंगे और इंटीग्रेट होंगे सिस्टम के साथ उनकी वर्किंग किस तरह बनेगी। Then define operations by showing effects of that operation on the model कि उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग क्या है, ठीक है, उनको शो किस तरह करना है, सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें शो करनी है। और यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन में चीज़ें आती हैं इसमें नंबर 1 जो है वो है मॉडल टाइप है। देन इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल है कि आपके पास जो डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज हैं उस मॉडल की वो कौन सी हैं। फॉर ईच जो आपके पास जितने ऑपरेशन है उसमें नेम, ठीक है, उसके पैरामीटर्स, ठीक है, वो जितनी वैल्यूज़ हैं, प्री और पोस्ट कंडीशन कौन कौन सी हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन में यूज़ करेंगे, मॉडल ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन में यूज़ करेंगे और उनको हम अपना जो है लिंकअप करेंगे। देन हमारे पास एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक अपनी रियल टाइम की एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम, ठीक है, देखते हैं कि वो पहले उसकी इंग्लिश स्पेसिफिकेशन क्या थी और फिर वो इंग्लिश स्पेसिफिकेशन से मैथमेटिकल में किस तरह कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि स्पेस प्लेटफॉर्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारे पास एक स्पेस प्लेटफॉर्म है जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उस पर मुश्तमिल है। सेवरल कम्युनिकेशन चैनल्स आर प्रोवाइडेड अलाउइंग बोथ इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन। अब इसमें बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, ये ठीक है, इस स्टेटमेंट में आप थोड़ा सा गौर करें कि सेवरल कम्युनिकेशन चैनल्स आर प्रोवाइडेड अलाउइंग बोथ इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन कि यानी यहाँ पे वो बहुत से चैनल्स हैं जो इनपुट के लिए भी यूज़ हो रहे हैं और आउटपुट के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स मे बी प्लेस्ड इन एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट। यानी अब वो जितने भी स्टेट्स हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, या वो 1 होगा या 0 होगा, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसकी जो स्टेट्स हैं देयर ओनली विल बी 2 स्टेट। नंबर 1 विल बी दैट एक्टिव एंड सेकंड इज इनएक्टिव। ओनली एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स मे बी असाइंड टू इनपुट आउटपुट चैनल्स, ठीक है। जितनी भी आपकी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके साइन होंगी मे बी इनपुट या आउटपुट चैनल के लिए। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स मे बी असाइंड टू मोर देन
one input output channel up to some maximum number of input output channel पर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो हम साथ साथ उसकी डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं कि हम किन किन कंडीशंस के ऊपर किस तरीके से बेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ओनली एक्टिव, देखिए हमने पहले ही बात कर दी कि वो चैनल्स हैं, इनपुट भी है आउटपुट भी है, वो आपकी स्पेस एलोकेशन में यूज हो रहा है। फिर हमने ये बात की कि उसमें से दो तरह के चैनल्स हैं, एक तो हमारे पास एक्टिव है और दूसरे हमारे पास इनएक्टिव है। फिर हम ये अब आगे एक और कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, हम कहते हैं ओनली एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स मे बी असाइंड टू इनपुट आउटपुट चैनल, यानी जो आपके सिर्फ एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिर्फ वो ही आपके असाइनमेंट कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट चैनल के लिए। फिर एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में बी असाइन टू मोर देन वन आईओ चैनल। अब जो आपके एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम उसको असाइन कर सकते हैं मे बी असाइन टू मोर देन वन इनपुट आउटपुट चैनल अप टू सम मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स पर इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ठीक है, जो मैक्सिमम है वो हम देखेंगे पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि उसमें इनपुट कितने हैं और उसमें आपके आउटपुट कितने हैं। फर्दर इनपुट आउटपुट चैनल मे बी शेयर्ड बाय सेवरल एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स अप टू सम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स शेयर्ड पर इनपुट आउटपुट चैनल। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि फर्दर इनपुट आउटपुट चैनल्स मे बी शेयर्ड बाय सेवरल एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स अप टू सम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स शेयर्ड पर इनपुट आउटपुट चैनल। द ऑब्जेक्टिव इज टू कंस्ट्रक्ट आ स्पेसिफिकेशन। अब इस सारे यानी अब यहाँ पे हमारे पास आप ये देखें कि हमारे पास सारे रूल्स डिफाइन हो गए कि हमारे पास हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो है स्टार्ट हमने किया कि हमारे पास जो है वो एक स्पेस प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत से चैनल्स हैं, वो इनपुट भी हो सकते हैं आउटपुट भी हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि उसमें से एक्टिव भी हो सकते हैं इनएक्टिव भी हो सकते हैं। फिर हमने ये कंडीशन दे दी कि जो सिर्फ एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिर्फ वही इनपुट आउटपुट चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं मे बी साइन मोर देन वन इनपुट आउटपुट, यानी एक से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट चैनल को वो यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स मे बी साइन टू मोर देन वन इनपुट आउटपुट चैनल अप टू सम मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल पर इंस्ट्रूमेंट। फर्दर इनपुट आउटपुट चैनल मे बी शेयर्ड बाय सेवरल एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और अब उसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट शेयर, अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पर इनपुट आउटपुट चैनल के ऊपर। द ऑब्जेक्टिव, अब इस सारे का इस पूरी जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्या कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव इज टू, अब इस सारे का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंस्ट्रक्ट a specification that will be manage the assignment of communication input output channel to spacecraft platform instrument। देखिए अब being a software engineer, अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं, हमने मैथमेटिकल मॉडल देखे, थ्योरेटिकल चीजें देखी, अब देखें अब हम फॉर्मल मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब जो आपका रियल यूजर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो ये उसने आपको ला के कहा जी मेरे पास ये मेरी स्टेटमेंट है, अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, वो आपसे क्या मांग रहा है कि वो कहता है कि आप उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन मॉडल कंस्ट्रक्ट करें। उसने आपको अपनी जितनी भी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसकी लिमिटेशन थी, वो आपको उसने सारी बता दी। अब उन रिक्वायरमेंट और उन चीज़ों के ऊपर आपने जो मॉडल डिफाइन करना है या जो मॉडल डिज़ाइन करना है, वो मॉडल उसने देखना है कि वो मॉडल किस तरह का है और वो किस बेस के ऊपर आप उसको डिज़ाइन करके देते हैं। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमने एक स्पेसिफिकेशन कंस्ट्रक्ट करनी है दैट विल मैनेज द असाइनमेंट ऑफ, जितनी भी कम्युनिकेशन के इनपुट
आउटपुट चैनल्स हैं उन तमाम को मैनेज करे, और ठीक है, और कहाँ मैनेज करनी है हमने, स्पेस क्राफ्ट में। अब हम इसकी देखते हैं क्या सोल्यूशन है। तब आप देखें कि ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जो असाइनमेंट है। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो चैनल्स हैं ये C1 है, C2 है और C3 है, और ये हम लिख रहे हैं ABCD। ये आपके पास ABCD है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं। अब हमने अपनी जी लैंग्वेज भी पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले अब आप देखें, अब वो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को हमने टुगेदर करके आपस में लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आप तब भी कर सकते हैं जब तक आपको इंडिविजुअल चीज़ें याद हैं। अब हमने इसलिए हमने पहले पढ़ी थी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी, फिर ऑटोमेटा पढ़ा, फिर हमने जी लैंग्वेज पढ़ा, फिर हमने VDM पढ़ा, फिर हमने टाइप्स पढ़ी, ठीक है, फिर हमने सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पढ़े। ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी ये सारी की सारी इसलिए डिस्कस की थी कि फाइनली हम जब इनको इंटीग्रेट करें तो आपको रियल जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, कि वो फॉर्मल मेथड के साथ लिंक अप किस तरह होते हैं, इंटीग्रेट किस तरह होते हैं, वो पता चल सके। तो यहाँ पे आप देखें आप कि जो आपके पास यहाँ पे Z, जो आपके पास यहाँ पे आ रही है Z स्पेसिफिकेशन आ रही है कि बेसिक वेरिएबल्स एंड इनवेरिएंट्स, इसमें जो है वो हम अब इसको जब इसको यूज़ करेंगे अपनी Z स्पेसिफिकेशन में, तो वो हम किस तरह करेंगे कि जितने भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं और इनवेरिएंट्स हैं, इनवेरिएंट्स आर स्टेटेड एज द प्रीडिकेट, इनपुट आउटपुट चैनल और असाइनमेंट्स, बेसिक टाइप जो है। फिर आपके पास क्या है, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें जो हमारे पास एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं P, और देन आपके पास क्या है, जो आपके डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी टाइप्स में एक तो आपके पास हो गया एक्टिव। हमने इसमें क्या कह दिया कि P, और साथ में क्या कह दिया कि जो आपका प्लेटफॉर्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे इसमें आ गए। देन हमने क्या बात कर ली, कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में आप देखेंगे आपके पास जो डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं उन चैनल्स की इंटीग्रेशन क्या है या प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज किस तरीके से हो रही है। आप वो देखें कि चैनल्स को हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ, और ये आपके पास जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो अब आप बता रहे हैं कि कितने अवेलेबल है, बिजी कितने हैं, और फिर आपके पास जो P कम्युनिकेशन और अंडरस्कोर चैनल्स, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे टाइप्स में एक तो आपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन कर दिया, आपने चैनल्स को डिफाइन कर दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट्स में बता दी कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसमें से बिजी कितने हैं, और उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए कितने रेडी हैं जिनको हम इंटीग्रेट करके लिंक कर सकते हैं। इसकी जो रेंज जो आपको साइन हुई है, टू सबसेट ऑफ एक्टिव इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल और बिजी इज इक्वल टू 5 आर नल। तो अब ये हमारे पास जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी, हमने इससे पहले जितनी चीज़ें पढ़ी उन तमाम को हमने लिंक किया। अब आप ये देखेंगे हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इनपुट और आउटपुट के चैनल्स थे हमने उन तमाम चैनल्स को देखा कि वो कितने चैनल्स हैं, C1 क्या करेगा, C2 क्या करेगा, C3 क्या करेगा। इसकी बेसिस पे हमने अपने बेसिक वेरिएबल्स और जो हमारे इनवेरिएंट्स हैं उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है इन द जी लैंग्वेज, इन द जी स्पेसिफिकेशन, और वो हम सारी पढ़ चुके हैं। जी लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, जी लैंग्वेज की क्या इंटीग्रेशंस हैं, किन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर आपकी जो जी लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। तो हमने इसमें अब हमने यहाँ क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हमने बड़ी सिंपल चीज़ें क्या बताई हैं, हमने ये बता दी है कि हमारे पास एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, फिर हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल्स कितने हैं, उनके साथ आपके प्लेटफॉर्म के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका लिंकेज किस तरह है, और लास्ट में हमने क्या कह दिया है कि हमने उन तमाम की एक रेंज असाइन कर दी है कि इस रेंज के साथ ये रह के इंटीग्रेट होंगे या लिंक होंगे या यूज़ होंगे, वो आपकी रेंज हमने यहाँ पे जो है वो सिंपली जो हमने यहाँ पे जो है सिस्टम में हमने इसको डिफाइन किया है। अब आप ये देखें, अब हमने नेक्स्ट क्या किया, स्कीमा। अब हम सारी चीज़ें पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हम इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब अगर आपको यहाँ पे स्कीमा याद नहीं है, सिंटैक्स मॉडल याद नहीं है, आपको यहाँ पे सिमेंटिक्स याद नहीं है, आपको यहाँ पे अगर रेगुलर एक्सप्रेशन याद नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया। तो अब आप ये देखें
कि हमने जो इसकी असाइनमेंट बनाई है, हमने क्या किया है कि इनपुट आउटपुट चैनल, और असाइनमेंट में हमने क्या किया है कि इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या दे दिया है कि जो आपका प्लेटफॉर्म का इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा है, हमने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन हमने चैनल और कम्युनिकेशन चैनल, अब हमने जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उन तमाम को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास कितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास कितने एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चैनल, ठीक है, इज इक्वल टू अवेलेबल, कि आपके पास जितने चैनल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से चैनल आपके पास है, आप उसको किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह लिंक कर सकते हैं, वो आपने दे दिया। असाइंड टू बी इंस्ट्रूमेंट लेस देन मैक्सिमम चैनल गोज टू इंस्ट्रूमेंट, और इसको आपने क्या असाइन कर दिया। देन आपने एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए, एक्टिव में क्या है, इज इक्वल टू एक्टिव, इसको आपने असाइन कर दिया चैनल, और फिर आपके पास आ गया इंस्ट्रूमेंट आ गया, और ये चैनल देन असाइन, ठीक है, लेस देन मैक्स इंस्ट्रूमेंट चैनल, लेस देन असाइन, लेस देन मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट चैनल, असाइन, मैक्स इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल चैनल, अब आपने बता दिया बिजी आर यूनिट चैनल। तो ये अब उसका हमारे पास हमने जो अपना एक स्कीमा डिफाइन किया था, ये सारे का सारा वो आपका स्कीमा आ गया, और इस स्कीमे को हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं। अब इसी स्कीमे को जो अगर हम इसको जीस में देखें कि जो हमारे पास जी स्पेसिफिकेशन है कि स्कीमा फॉर एरर कंडीशन, जितने भी सिस्टम्स में आपके एरर जनरेट होंगे उन एरर्स की कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस के ऊपर आप उन एरर्स को कंट्रोल करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नॉट एक्टिव में अगर हम बात करते हैं, इनपुट आउटपुट चैनल अंडरस्कोर असाइनमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, और हमने बात कर दी यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैसेज, और ये आपके पास पॉसिबल मैसेज, यानी ये हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो नॉट एक्टिव हैं वो सारे के सारी चीज़ें आ गई हैं कि उसमें हमारे पास आ गया प्लेटफॉर्म इंस्ट्रूमेंट भी आ गया, उसमें हमारे पास आ गया पॉसिबल मैसेज भी आ गया, और इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आ गया एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, मैसेज नॉट इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास जी स्पेसिफिकेशन की कंडीशन भी आ गई। तो हम इस तरीके से अपना स्कीमा बना सकते हैं, उस स्कीमे को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन को लिंक कर सकते हैं। अब आप देखें कि हमने एक रियल टाइम जो है उसकी एग्जांपल ली, उसके जितने रूल्स और रेगुलेशन थे उनको डिस्कस किया, उनको डिस्कस करने के बाद यानी आप ये अगर हम बैक पे जाएं तो आप देखें कि ये हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टडी किया, इसको एनालाइज किया, इसका एनालिसिस किया। ये करने के बाद सबसे पहले हमने इसकी असाइनमेंट्स बनाई, फिर हमने इसकी जो इसकी जी स्पेसिफिकेशन थी वो देखी, उसमें जितने भी बेसिक वेरिएबल्स थे, जितने इनवेरिएंट्स थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया। वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद यानी हमने उसका स्कीमा बनाया, और फिर लास्ट में उसकी जितनी भी एरर्स की कंडीशन थी उसका एक हमने स्कीमा डिफाइन किया कि जो इसकी एरर की कंडीशंस हैं वो किस तरीके से इंटीग्रेट होंगी और वो किस तरीके से आपस में लिंक होंगी। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग थॉट प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट हमारे पास यानी ये तो जो इशू था, ये इशू तो आपने देख लिया कि ये तो हमारे पास एक चैनल्स का था, कम्युनिकेशन का था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू है वो एक और एग्जांपल है इंटरेस्टिंग थॉट प्रॉब्लम के अलाइज एंड बिल थ्रू अ पार्टी। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं एंड इनवाइट 4 अदर कपल्स, इसके अलावा 4 और कपल्स को भी वो इनवाइट करते हैं। As each couple arrived, there are greetings and handshakes. वो greetings यानी मुबारकबाद देते हैं और handshakes करते हैं। At the end of the party, Bill asked everyone. पार्टी के एंड पे जो बिल है वो पूछता है, ठीक है, including Alice, how many people they shook hands with. Every answer was different.
कि हर बंदा पूछता है कि कितने लोगों ने आपस में हैंडशेक की है, हर एक का डिफरेंट आंसर आता है, वो क्या है। और इसके बाद नेक्स्ट पूछता है कि हाउ मैनी हैंड्स डिड अलाइस शेक, ठीक है, लाइस ने कितने हैंड शेक किए, ठीक है। और अब यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, नो वन शेक्स हैंड विद देयर ओन पार्टनर आर देमसेल्व्स यू ग्रीट, यानी जो इसमें नोट कंडीशन है, ठीक है, यू ग्रीट अ पर्सन ओनली वंस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है जिसमें हम लास्ट में हम क्या बात कर रहे हैं कि नो वन शेक्स हैंड्स विद देयर ओन पार्टनर आर देमसेल्व्स यू ग्रेट अ पर्सन ओनली वंस, ठीक है। कि अब आपने जो उसको बात की है वो ओनली वंस की है या लिंक की है, तो ये हमारे पास यानी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मल मेथड के कंसेप्ट हैं जो हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, हमने अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को डिस्कस किया था कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है और वो किस तरह से बनाई जाती है। तो अभी हम इसी जो एग्जांपल है हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये एग्जांपल क्या है, उसको किस तरीके से लिंक किया जा सकता है। सेकंड जो हमारे पास है जो है, ठीक है, वो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं फॉर्मल प्रूफ्स का, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास जो फॉर्मल प्रूफ्स का। फॉर्मल प्रूफ्स क्या है कि कंप्लीट एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिस्क्रिप्शन, यानी अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि कंप्लीट एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स के फॉर वैलिडिटी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिस्क्रिप्शन, कि एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए लिजिटिमेट वैलिडेट आर्गुमेंट्स जो आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको कन्वेंस करने के लिए नंबर 1 तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट ये है, यानी कंप्लीट एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिस्क्रिप्शन। ये तो हमारे पास इसका की पॉइंट हो गया कि व्हाई वी यूज फॉर्मल प्रूफ्स कंस्ट्रक्टेड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच is justified from a small set of rules। अब जो हमारे पास सेकंड चीज है कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं सीरीज ऑफ टाइप्स और ईच ऑफ विच इज जस्टिफाइड फ्रॉम अ स्मॉल सेट ऑफ रूल्स, कि हम अपनी एक सीरीज ऑफ या स्टेप्स को बनाते हैं और हर एक आपकी स्मॉल सेट ऑफ जो रूल्स है उनको डिफाइन करता है, उनको लिंक करता है और उस बेसिस के ऊपर हम उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच इज जस्टिफाइड फ्रॉम अ स्मॉल सेट ऑफ रूल्स, यानी जितने भी आपके स्मॉल सेट ऑफ रूल्स हैं उनको देखता है। एलिमिनेट एम्बिग्यूटी एंड सब्जेक्टिविटी इनहेरिएंट व्हेन ड्राइंग इनफॉर्मल कंक्लूजन, यानी हम यूज करते हैं अपनी इनफॉर्मल कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं। मे बी मैनुअल बट यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विद ऑटोमेटेड असिस्टेंट, हम इसको मैनुअली भी यूज कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम इसको ऑटोमेटेड जो असिस्टेंट है उसके साथ यूज करते हैं। अब ये तो हमारे पास था कि फॉर्मल प्रूफ, तो बेसिक हमने क्या यहाँ से कंक्रीट किया कि हम कंप्लीट और कन्विंसिंग जो आर्गुमेंट्स हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए, किसी भी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए हम ये इसलिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो मॉडल चेकिंग है आपकी, कि हम जो मॉडल चेक करते हैं वो हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं, हम किन कंडीशन के ऊपर करते हैं, किन रूल्स के ऊपर करते हैं, ऑपरेशनल रेदर देन एनालिटिकल, यानी अब यहाँ पे हम ऑपरेशनल मॉडल यूज करेंगे रेदर, यानी जो एनालिटिकल मॉडल है हम यहाँ पे अपना एनालिटिकल मॉडल यूज नहीं करेंगे, हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने ऑपरेशनल मॉडल को प्रेफर करेंगे, उसको ज्यादा रिकमेंड करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है जी। सेकंड ये है कि स्टेट मशीन मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन अ सुटेबल लैंग्वेज। अब जो हमारे पास स्टेट मशीन मॉडल है, ठीक है, वो मॉडल इस तरह का होना चाहिए कि जो उस पूरे सिस्टम को एक्सप्रेस कर सके किसी भी सूटेबल लैंग्वेज के अंदर,
ठीक है। हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जो स्टेट मशीन मॉडल है, अब यानी किसी भी जो स्टेट मशीन मॉडल है, किसी सिस्टम का जो स्टेट मशीन मॉडल है, वो उसको बेहतर तरीके से किसी भी जो लेजिटिमेट, किसी भी सुटेबल लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते, उसकी नोटेशन, उसकी लैंग्वेज, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसके रूल्स को वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके, ताकि हम उसको उस लिंक के साथ, उस मॉडल के साथ लिंक करके मार्केट में, इंडस्ट्री में चेक कर सकें कि वो मॉडल किस तरह का है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि मॉडल चेकर determines if the given finite state machine model satisfy requirements expressed as formulas in a given logic। कि हमारे पास जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं, हम उसको उस मशीन मॉडल में वन बाय वन उसकी टेस्टिंग करें, उसकी इंटीग्रेशन करें, उसकी लिंकेज करें। लिंकेज, जो लिंकेज और इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आपकी जुनून टेस्टिंग के साथ है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि मॉडल चेकर डिटरमाइंस इफ द गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस्ड एज फार्मूलाज इन अ गिवन लॉजिक। हमारे पास जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उन फार्मूलाज को, उन लैंग्वेज को, उन चीज़ों को प्रॉपरली जो है मैनिपुलेट कर सकें, चेक कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि मॉडल चेकर डिटरमाइंस इफ द गिवन फाइनाइट सेट मशीन मॉडल सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस्ड एज फार्मूलाज इन अ गिवन लॉजिक। और लास्ट पॉइंट ये है कि बेसिक मेथड इज टू एक्सप्लोर ऑल रीचेबल पाथ इन अ कंप्यूटेशनल ट्री डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट मशीन मॉडल। तो इस सारे को जो हमारे पास बेसिक थीम है या जो हमारा बेसिक मॉडल है कि हम क्यों यूज करते हैं, तो वो ये है कि बेसिक मेथड इज टू एक्सप्लोर ऑल, जितने भी हमारे पास है डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए इन अ कंप्यूटेशनल ट्री, जो एक ट्री में जितने भी पार्ट्स हैं डाटे को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हम ड्राइव करें। कहाँ से ड्राइव करना चाहिए? उसको हमें ड्राइव करना चाहिए अपने स्टेट मशीन मॉडल से, हम उसको ड्राइव करके मैनिपुलेट करें और लिंक करें। तो ये हमारे पास सेकेंड टॉपिक था इसका फॉर्मल प्रूफ्स का। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।